हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पे चल रहा है नवरात्रों का व्लॉग, जो मैंने इससे पहले डाला था कि हमारे घर में एक नया मंदिर आया है। ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। मैंने जिस दिन फास्ट रखा था, तो जिस दिन 6 नवरात्रा था, उससे एक दिन पहले की मैंने वीडियो डाली है। अगर उन लोग किसी ने वो व्लॉग नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये है नेक्स्ट डे का, जिस दिन था छठा नवरात्रा, उस दिन का मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। जब मैं ये वीडियो शूट कर रही थी तो मैंने ध्यान नहीं दिया था, नीचे माता रानी के गाने चल रहे थे और वो बहुत ज़्यादा वॉइस आ रही थी तो कॉपीराइट आ जाता, इसलिए मैंने सारी वॉइस को म्यूट किया है। और देखिए, मैं दिखा रही हूँ मॉर्निंग का। विशी स्कूल जा चुका है। उसके स्कूल जाने के बाद की किचन का हाल है। फिर मुझे पूरी किचन को जल्दी से क्लीन करना था। मैं नहा के आ गई थी तो मुझे किचन को साफ़ करना था। फिर इनका लंच बनाना था। ये इनका भी फास्ट था तो इनके लिए फ़ास्ट के लिए ही आलू वगैरह बनाने थे। और पापा जी और मम्मी जी का भी मैंने ब्रेकफास्ट नीचे भिजवा दिया था। तो बस अब इनका लंच बनाना था और अपनी पूजा की तैयारी करनी थी। तो मैं उसी की पूरी किचन दिखा रही हूँ कि अगर एक भी पर्सन घर से जाता है मॉर्निंग में तो किचन की हालत ये हो जाती है। क्योंकि विशी ना बहुत जल्दी जाता है, जल्दी भी नहीं जाता है, बट काम का ना एकदम प्रेशर होता है। उसको नहलाना, उसको रेडी करना, उसका लंच पैक करना, उसको खाने के लिए देना, सारे काम खुद ही को मुझे ही करने होते हैं। तो फैल जाती है पूरी किचन। तो अभी वो जा चुका है स्कूल। उसके बाद मैं आई हूँ किचन में। मैं नहा के फिर मैंने कहा तैयारी करते हैं नवरात्रि की। तो मैं सबसे पहले किचन साफ़ करूँगी, उसके बाद मैं बनाऊंगी व्रत का खाना। तो इस बार हमारा फर्स्ट नवरात्रा नहीं रखे गए थे क्योंकि हमारे घर में फंक्शन था, तो हमने लास्ट के रख लिए। लास्ट के 2 नवरात्रे रखे हैं और 8 ही करेंगे। आज है छठा नवरात्रा, फिर 7 रखेंगे और फिर अष्टमी होगी। तो ये वाले व्लॉग मेरे को आपको कैसे लगते हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं, कोई सजेशन हो तो दीजिए। और फालतू के कमेंट प्लीज़ ना कीजिए। जैसे मेरे वीडियोस में आते हैं तो वो कमेंट मत कीजिए कि मुझे वो कमेंट्स रिमूव करने पड़े। कुछ लोग कमेंट्स करते हैं तो वो ऐसे कमेंट्स करते हैं कि मुझे वो रिमूव करने होते हैं। तो प्लीज़ आप ऐसे कमेंट मत कीजिए। मैंने किचन को बिल्कुल क्लीन कर दिया है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ उनके ऑफिस जाने की, लंच बनाने की, क्योंकि वो आएंगे नहाने के बाद। और उनका ना ये है कि उनको ना अगर फास्ट रखा है तो पूरा सब सामान रेडी करके दीजिए तो वो पूजा करके चले जाते हैं। वरना वो पूजा भी करके नहीं जाते हैं, वो ऐसे ही चले जाते हैं। और उसके बाद आके उनकी ये रहता है कि यार तुम पूजा कर देना, तुम लोग चढ़ा देना। तो मैंने जल्दी से मैं करने लगी हूँ काम कि फटाफट से काम ख़त्म कर दूँ और उनको ये ना हो कि वो ही पूजा करके जाए। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से उनके आलू जो थे आलू फ्राई कर दिए। इधर वो मैंने रख दी है, पूजा करने की मैं तैयारी कर रही हूँ। और वो ना जल्दी जल्दी ना बहुत आफत लगा रहे थे कि जल्दी चलो, जल्दी तैयारी करवाओ, मेरे को लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। तो उस जल्दबाजी में सारे काम हो रहे हैं। और ना पता है कुछ लोगों को क्या लगता है, जो लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, उन लोगों को क्या लगता है कि सिर्फ़ और सिर्फ मुझे ना वीडियोस बनाने का काम है, मैं घर का कोई काम नहीं करती हूँ, बस फ़ोन उठाती हूँ और व्लॉगिंग कर लेती हूँ। ज़रा आप सोच के देखिए कि मैं आपके सामने काम भी करती हूँ, व्लॉग भी शूट करती हूँ, तो मेरा काम ना डबल हो जाता है। पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई मेरे बारे में कुछ भी बोले, मुझे जो काम करना है मैं वो करती रहूँगी। तो मैं किसी के कहने से भी नहीं रुकूंगी, कोई क्या कहता है। जब तक मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है और जब तक मेरी फैमिली में कोई मुझे कुछ नहीं कहता, तब तक तो मैं ब्लॉग बनाऊंगी और डालूंगी भी। जिन्हें प्रॉब्लम है उनको हमेशा ही प्रॉब्लम रहती है, चाहे उनको व्लॉगिंग से प्रॉब्लम हो चाहे इंस्टा की वीडियो से उनको प्रॉब्लम है, कि मुझे उनकी प्रॉब्लम से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। मेरी फैमिली का सपोर्ट है तो ये व्लॉग आपको मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने पूजा की पूरी तैयारी कर दी है और ये नीचे देखिए ऑफिस के लिए रेडी हो गए हैं। और ये है हमारा नया वाला मंदिर, जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। इसमें ना लाइटिंग अभी अपने अकॉर्डिंग हो रही है, कभी ग्रीन कभी ये एक एडजस्ट नहीं कर पाई थी क्योंकि जल्दी थी और मेरे पास ना टाइम भी नहीं था ना वीडियो शूट करने के लिए। वरना एक ही लाइट होती तो ज़्यादा अच्छी वीडियोस बन जाती, बट उस टाइम बहुत जल्दी जल्दी हो रही थी। और ये बोल रहे थे कि तुम वीडियो बनाने लग रही हो, मैं लेट हो रहा हूँ। उसमें मैं वीडियो भी बना रही थी, इनको काम फटाफट सामान भी दे रही थी। तो ये होता है ना कि जहाँ पे आप रेगुलर पूजा करते हैं और फिर एकदम नई नई जगह पूजा करते हैं। पहले हमारा उसी फ्लोर पे मंदिर था जिस फ्लोर पे हमारी किचन थी, तो हमारे लिए ईजी होता था। अब हमने ना मंदिर नीचे रख दिया है तो हमें नीचे आना होता है। तो उसके लिए ना सामान एकदम से कुछ नहीं रह गया, अरे ऊपर रह गया उसको लेके आओ, क्योंकि पहले से पता नहीं था, फर्स्ट डे था तो थोड़ी प्रॉब्लम इसलिए भी हो रही थी। तो मुझे दिया ही नहीं मिला तो ये मैंने मिट्टी का दिया यूज़ किया है आज, क्योंकि जल्दबाजी में मिल नहीं रहा था, ऊपर से लेट हो रहे थे। तो यहाँ पे हमने की पूजा
और हमारा मंदिर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए आप लोग हमें ज़रूर कि कैसा लगा है आपको, और मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ उसके लिए भी बताइए। तो आपको कंटिन्यू व्लॉग मिलेंगे, कोशिश मेरी रहेगी मैं आपको कंटिन्यू व्लॉग डालूँ। बस दिक्कत वही आ जाती है कि कई बार ना वॉइस की थोड़ा सा इशू होता है। अगर आपको मेरे व्लॉग में वॉइस नहीं आती तो प्लीज़ वो भी बताइए, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि आपकी वॉइस ना बहुत कम आती है। एक दो लोग ने मुझे बोला है, पर मैंने जब देखा है तो मुझे तो आती है। तो पता नहीं उनके फ़ोन में प्रॉब्लम है या एक्चुअल में मेरी वॉइस नहीं आती है क्लियर। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे पूजा हो रही है और आप लोगों ने भी फास्ट रखे हैं, तो आप भी बताइए कि आपके घर में इस नवरात्रों में क्या हुआ। तो हमारे तो इस बार के नवरात्रे बहुत अच्छे, हमारे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही। एक तो हमारे घर में एक नई लक्ष्मी आ रही है, क्योंकि मेरी देवरानी आ रही है, वो भी घर की लक्ष्मी ही है। तो एक तो उनका वेलकम होना है और एक हमारे इस बार मंदिर आया है। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, एक अच्छी वाइब्स आती है घर में कि हाँ सब कुछ अच्छा अच्छा हो और आगे भी सब कुछ अच्छा ही रहे, अच्छा ही हो। आप लोग यही प्रेयर करना, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे पूजा हो गई है, अब हम जाते हैं। वो ना ऑफिस के लिए कर रहे थे कि जल्दी चलो मेरा जल्दी से लंच पैक कर दो, तो मैं फटाफट ऊपर गई और उनका लंच मैंने पैक किया। तो प्रॉब्लम क्या थी ना, सुबह मैंने आलू तो फ्राई कर दिए थे, पर रात को ना मैं व्रत का नमक लाना भूल गई थी। तो तनुदी पास में ही रहती है तो उनसे ही नमक लिया है और फटाफट से मैंने आलू में नमक फ्राई डाला और उनका लंच पैक कर दिया। वरना मुझे लग रहा था आज बिना नमक के ही उनको आलू देने होंगे। तो यहाँ पे मैं उनका लंच पैक कर रही हूँ, क्योंकि ये होता है ना जब फास्ट होता है, अगर आपने उनको आलू भी पैक करके दे दिए फ्राई करके, तो आपको ये संतुष्ट रहते हैं एटलीस्ट वो खा तो लेंगे। क्योंकि व्रत ना बहुत लंबा टाइम होता है, मॉर्निंग से लेके वो शाम को ही आते हैं। तो उस टाइम ये होता है कुछ ना कुछ खाने के लिए होना चाहिए, और बाहर का कुछ नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने किया है उनका लंच पैक और पानी की बोतल दी है, और कुछ फ्रूट्स थे बनाना तो वो भी मैंने रख दिए हैं कि ये भी खा लेंगे। तो यहाँ पे पूरा जल्दी जल्दी से मैं लंच पैक कर रही हूँ। और दही मैं जमाना भूल गई थी, तो इसलिए मैंने दही नहीं रखी है। मैंने कहा दही आप वहाँ से ले लेना, और यहाँ पे मैं भाग के दे रही हूँ उनका लंच। तो आपको ये वीडियो ऐसी अच्छी लगती है जैसे मैं वॉइस ओवर करती हूँ, या आपको वैसी वीडियो अच्छी लगती है जिसमें नेचुरल सबकी वॉइस आती है, तो मुझे वो भी कमेंट करके बताइए। कि कुछ लोगों को ऐसे मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है जैसे मैं अपलोड करूँगी, और कुछ को ऐसी लगती है कि जैसे सब बोल रहे हैं वो वीडियो अच्छी लगती है। तो जैसे आप लोग बोलेंगे मैं वैसी वीडियो अपलोड कर दूँगी। और यहाँ पे मैं दोबारा से आपको मंदिर का व्यू दिखाने आ गई हूँ, क्योंकि जल्दबाजी में मैं नहीं दिखा पाई थी। कि हम इक्वल लाइट एक सी लाइट कैसे करें जो एक ही जलती रहे, तो भी वो भी मैनेज करेंगे। क्योंकि मैं लेट हो रही थी तो मैंने सोचा तो अभी ऐसे ही वीडियो शूट कर देते हैं। तो पूजा हो गई है। देखिए ये हमारे लड्डू गोपाल, ये हैं महादेव जी की फैमिली से परिवार, और ये है हमारी माता रानी, ये है लक्ष्मी जी, ये है गणेश जी, और ऊपर खाटू श्याम जी और बालाजी की फ़ोटो है। तो ये हमारा पूरा मंदिर, पहले आपने पुराना मंदिर देखा होगा, अभी हमारा नया मंदिर है। हेलो दोस्तों, सभी को नौरतों की शुभकामनाएं। हमने लास्ट वाला नवरात्र और रखा हमने है, लास्ट वाले 2 रखी हैं। व्रत रखे हैं बच्चों ने। मैं तो रखती नहीं, बच्चों ने रखे हैं लास्ट के 2 नौरते। और सभी को ऐसे बोल कैमरा। हाँ, क्योंकि इस बार हमारे यहाँ सगाई थी, मैंने पहले भी बताया, और फर्स्ट इस नवरात्रि से एक दिन पहले रखी थी, क्योंकि हमारा यही था कि अगर नवरात्रों में हम सगाई रखते हैं तो फिर यही होता है ना, सब व्रत रखते हैं और फिर कुट्टू खाते हैं, तो फिर ये इसीलिए हमने रखा नहीं वाला फंक्शन। हमने सोचा कि हम सगाई का फंक्शन शायद नवरात्र से पहले रख लेते हैं, तो एक दिन पहले ही रखा गया। नेक्स्ट दिन नवरात्रे थे, तो इसलिए नवरात्रे नहीं रखे गए इस बार। हमने 6 वाला छठा नवरात्र 7 रखेंगे और 8 अष्टमी करेंगे, इस बार ऐसा करेंगे। और ये हमारा मंदिर आया है और आज ही हमने इसमें पूजा करी है। चलिए बाकी और ब्लॉग दिखाएंगे पूरा। देखिए ये मैं ले रही हूँ व्रत में, मेरी चाय बन के रेडी हो गई है, और मैं थोड़े से आलू भी खाऊंगी क्योंकि मैं खाली चाय नहीं पी सकती हूँ। और व्रत के ना चिप्स वगैरह कुछ नहीं आए थे, हम ही गए थे रात दिन और मैं भूल गई, और मैं खाली चाय नहीं पी सकती हूँ, मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं चाय के साथ थोड़े से आलू खाऊंगी। अभी तक के लिए इतना ही, आगे दिखाते हैं क्या क्या होता है।
तो ये है इवनिंग की वीडियो। यहाँ पे मैंने आलू को बॉईल कर दिया है और कुछ आलू मैंने फ्राई किए थे, क्योंकि इनको ना सिर्फ एक ही सब्ज़ी अच्छी लगती है, फ्राई आलू चाहिए। और जो कचौरी होती है ना कुट्टू की, वो खाते हैं, पूरी नहीं खाते हैं यहाँ पे। और उसके साथ दही चाहिए होती है। तो मैंने सारी चीज़ें रेडी कर दी थी। और अजय भैया और ये दोनों ही शॉपिंग के लिए गए थे और ये नहीं आए थे। मैंने 7 बजे तक सारा काम रेडी कर दिया था कि ये लोग आए और फटाफट खाना खा लें, क्योंकि भूख तो सभी को लग रही थी। बट इनको आते आते 9:30 हो गए थे इवनिंग में। उसके बाद हमने 10 साढ़े 10 बजे तक खाना वाना खाया है। तो मैं फटाफट से तैयारी करी थी, क्योंकि अगर मेरा काम रेडी नहीं होता ना तो ये आते ही बोलते यार तुमने खाना भी नहीं रेडी किया है। तो यहाँ पे मैंने बनाई है दाल विशी के लिए, पापा जी के लिए और मम्मी के लिए। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ फटाफट से रोटी, क्योंकि 9:30 हो गए थे और इन लोगों को भी भूख लग रही थी। तो मैंने सोचा पहले इन लोगों का खाना बना देते हैं, बाकी मैं अपना खाना बनाती हूँ। तन्नू दी यहीं पे बैठी हुई हैं, वो बातें कर रही थी मेरे से। तो उनका भी फास्ट नहीं था, क्योंकि वो भूल गई थी, उन्हें याद ही नहीं रहा था। इस बार क्या हुआ ना, हमारी फैमिली में सब भूल गए हैं कि हाँ नवरात्रे भी हैं। तो अब मैंने उनका खाना बना दिया था, उन लोगों ने खाना खा लिया था। अब मैं कर रही थी अपने खाने की तैयारी, क्योंकि ये लोग आ गए थे घर पे। तो उसके बाद मैंने कहा फटाफट से, बस पूरियाँ रहती हैं। और ये क्या हुआ ना, जब तो यहाँ पे ऑयल में कुछ डल गया था, उसे मैं नाइफ़ की हेल्प से निकाल रही हूँ। और यहाँ पे सारी तैयारी हो गई थी, बस पूरी ही बनाना रहता था। तो उसके लिए मैं वेट कर रही थी मम्मी का, क्योंकि मैं अकेले पूरियाँ नहीं बना सकती हूँ, मुझे पूरी बनाने में हेल्प की नीड होती है। कभी हस्बैंड आ जाते हैं हेल्प करने के लिए कि वो तल देते हैं, मैं बेल देती हूँ। और कभी मम्मी आ जाती हैं, वो आज बेलेंगी और मैं बनाऊँगी, क्योंकि आज हस्बैंड जी को लग रही थी बहुत तेज़ भूख और वो कर रहे थे जल्दी खाना लेके आओ, क्योंकि कुट्टू का आटा होता है ना, वो तभी जब बनाते हैं तभी उसको गूँथना होता है। तो मैंने फटाफट से आटा लगा दिया था और मम्मी को बुला लिया था। मम्मी पूरियाँ बेलेंगी और मैं फ्राई करूँगी और उनको साथ साथ खाना भी दूँगी। तो सबसे पहले तो हमें पूजा करनी थी आज ना। लड्डू गोपाल जी को भोग तो लगा दिया था, पर एक ये होता है ना कि जो कुट्टू का खाना बना था वो भी भोग लगाना था। तो उसका मैं सबसे पहले पूरी वही बना रही हूँ भोग लगाने के लिए, कि जल्दी से पूरी बना के मैं भोग लगा के आऊँ। और आलू जो थे बनाए थे ना, उनका भोग नहीं लगाया था, क्योंकि मैं वो ना पापा जी को दे दिए थे थोड़े से खाने के लिए। इसलिए मैंने दही का, मीठी दही का और कुट्टू का ही भोग लगाया था लड्डू गोपाल जी के लिए और माता रानी के लिए। तो मैं यहाँ फटाफट से कर रही हूँ। और ना पता है, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो मेरे व्लॉग देखते हैं, तो उनको यही लगता है कि शायद जैसा व्लॉग में है, मतलब है तो ऐसा ही जैसे ही मैं व्लॉग में दिखती हूँ वैसे ही, पर प्रॉब्लम तो मेरी लाइफ में भी होती है। अगर मैं हंसती हुई नज़र आती हूँ आपको व्लॉग में, तो देखो अलग अलग तरह के लोग होते हैं। कुछ अपने चैनल पे रोना धोना ये सब दिखाते हैं, अपने घर की लड़ाइयाँ भी दिखाते हैं, बट मुझे ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही मुझे अच्छा लगता है। मैं हमेशा वो चाहती हूँ जो चीज़ हम बढ़ाना चाहते हैं ना, उसे लोगों के बीच लाइए। अगर आप अपनी खुशियाँ बढ़ाना चाहते हैं तो खुशियाँ लोगों के बीच लाइए। अगर आपने दुख लड़ाई बढ़ाना चाहते हैं तो वो लोगों के बीच लाइए, जो लाएंगे वो बढ़ जाएगा। तो मुझे तो यही लगता है कि मैं खुशियाँ ही बढ़ाऊँ, तो मैं इसीलिए वही चीज़ दिखाती हूँ आपको जो मैं बढ़ाना चाहती हूँ। मैं अपने घर की कोई प्रॉब्लम है या मेरी कोई प्रॉब्लम है, मैं उसे कभी भी शेयर नहीं करना चाहती सोशल मीडिया पर लोगों को ये लगता है कि शायद मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए लाइफ है, सबके साथ है, मेरे साथ नहीं सबके साथ है, प्रॉब्लम सबके साथ है। उतार चढ़ाव लाइफ में चलते ही रहते हैं, हंसी खुशी और गम। ये नहीं होता कि अगर आप प्रॉब्लम है तो आप दूसरों को उसका दोषी ठहरा दीजिए कि उसकी वजह से वो तो बड़ी खुश है, हम खुश नहीं हैं। छोड़िए, सब बातें होती रहती हैं और हम यहाँ प्रे करते हैं भगवान से कि ये वाले नवरात्रि सभी के लिए बहुत अच्छे हों, सब बहुत खुशियाँ आएँ, सबके घर में किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो और बहुत अच्छे से सब कुछ हो जैसे हमारे यहाँ हो रहा है। हमारे यहाँ भी सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है और आप बहुत अच्छे से हमारे ब्लॉग को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए मेरे चैनल को। और यहाँ पे मैं भाग भाग के पतिदेव जी को दे रही हूँ खाना। मैंने सारा खाना यहीं पे ला के रख दिया था कि आप ले लीजिए खुद से, और वो देख रहे थे फ़ोन, तो मैंने उनका फ़ोन कर दिया है बंद कि फ़ोन खाने के टाइम पर नहीं देखना होता है, आप खाना खाइए। और यहाँ पे दोनों भाइयों की प्लेट लगा दी हैं, अभी वो लगे हुए हैं, अजय भैया थोड़ा से अपना लैपटॉप में लगे हुए हैं, तो उनका भी प्लेट रख दी है कि आप ले लीजिए और खा लीजिए। ऋषि ने खाना खा लिया था और मैं फटाफट सोच रही थी इन दोनों को खाना दे दूँ फिर मैं खाना खाने बैठूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत तेज़ भूख लग रही थी। तो यहाँ पे देखिए मैं बर्तन भी दिखा रही हूँ कि किचन का क्या हाल हो जाता है यार, मुझे समझ नहीं आता इतने बर्तन होते कहाँ से हैं। तो यहाँ पे देखिए पूरियाँ बन गई थी और मैं भी, उन लोगों को लोग खा ही रहे थे, इतने खाना बन गया था। और फिर मैं गई अपना खाना लेके फटाफट। तो ये लोग बातें करते करते खाना खा रहे हैं, इसीलिए धीरे धीरे खाना खा रहे हैं। और हम ये सोचते हैं यार जल्दी से खा लो फिर हम भी खाएं फटाफट। तो मैं भी अपना खाना लेके पहुंच गई
और मैंने फिर विशी की ना आँख में ना क्या था ना, ये ऑयल ना सनफ्लावर था, तो ये पता क्या है जैसे हो रहा था जैसे मस्टर्ड ऑयल में जल आती है ना, वैसी आ रही थी और विशी की आइज़ में बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो बोला था मम्मा क्या बनाया, मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा लग रहा है। और यहाँ मैं लग गई हूँ पतिदेव जी के साथ ही खाना खाने, क्योंकि व्रत हम दोनों का ही था तो हम एक साथ खाना खा लेते हैं व्रत में। और तो मैं इन्हीं की प्लेट में खा रही हूँ, बस मैंने दही अपनी अलग ली थी और आलू तो इन्हीं की प्लेट में, क्योंकि हम लोग पता क्या होता है, हम लोग ये भी सोचते हैं बर्तन थोड़े कम हो जाएं, क्योंकि बहुत सारे बर्तन ऑलरेडी हो गए थे, तो एक ही प्लेट में खाना खा लेते हैं, एक प्लेट तो एटलीस्ट बचेगी ना। तो फिर मैं खाना खाने लग गई थी साथ में, और ये दोनों बातें करते करते खाना खा रहे हैं धीरे धीरे। और फिर ये खाना खा के उठ गए, तो देखिए सारे बर्तन आपको खाली मिलेंगे, सिर्फ 2 पूरियाँ बची थी और दही बची थी। आलू मेरे हस्बैंड जी के बहुत ज़्यादा फेवरेट है, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आलू तो सारे ख़त्म है। और वो मुझसे ही बोल रहे थे इतने कम आलू क्यों बनाए थे, थोड़े ज़्यादा बना लेती। मैं कहा अरे यार कितने ही बनाती, उतने ही तो बनाती ना जितने खाते हो। तो उनको बहुत पसंद होते हैं हरी मिर्च के साथ जो आलू फ्राई होते हैं। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ किचन का हाल, जो पूरी तरह भर गई है, मेरे लिए तैयार है कि आइए और हमें नहलाइए धुलाइए। तो मैं उनको नहलाने धुलाने के लिए आ गई हूँ। और किचन पूरी फैली बड़ी है, तो अब इसको क्लीन करना है और अगले नेक्स्ट डे की तैयारी भी करनी है, क्योंकि नेक्स्ट डे भी विशी का स्कूल था, इनका ऑफिस था और पूजा भी करनी थी। और 10:30 हो रहे थे और मुझे भी दूध भी बनाना था इन लोगों का। तो फटाफट से मुझे जल्दी से ये कहा किचन ख़त्म करूँ, अपने सारे काम ख़त्म करूँ और मैं जाके सो जाऊँ, क्योंकि मुझे बहुत थकावट लग रही थी, नींद बहुत तेज़ आ रही थी। और विशी ना दिन में सो जाता है, तो वो रात में सोने में फिर प्रॉब्लम करता है, जल्दी से सोता नहीं है। तो वो ना परेशान करता रहता है कि मम्मा मेरे पैर दुख रहे हैं, ये दुख रहे हैं। तो बस ये सब चलता रहता है। और ये वाली वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं।